दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जो कि कई बार आपके केस में बहुत आपकी मदद करेगी। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे खिलाफ कोई क्राइम हो जाता है, चाहे कैसा भी मैटर हो, फैमिली मैटर हो या कोई हमारा दुश्मन हो, किसी भी तरह का हमारे साथ कोई क्राइम हो जाता है, मगर पुलिस जो है वो एफआईआर नहीं लिखती। फिर क्या होता है कि हम कोर्ट की शरण लेते हैं। धारा 156(3) सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत हम जो हैं कोर्ट में जाके एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं, और साथ में धारा 200 के तहत एक परिवाद भी फाइल करते हैं। धारा 156(3) को इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी कुछ लोग कहते हैं, और सेक्शन 200 जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में फाइल होती है। तो हम धारा 156(3) फाइल करके पुलिस न्यायपालिका से डिमांड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करके एफआईआर लिखी जाए। अब होता यह है दोस्तों कि पुलिस वाले पैसा खा लेते हैं। हमारे खिलाफ कोई भी क्राइम अगर हुआ है तो पुलिस वाले पैसा खाकर एक रिपोर्ट बना देते हैं, और उसमें वो लिख देते हैं कि कोई सबूत ही नहीं है कि कोई क्राइम हुआ है। तो दोस्तों जो पुलिस रिपोर्ट पेश करती है उसको आम भाषा में हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन कानून की भाषा में उसको एफआर कहा जाता है। एफआर मतलब होता है फॉल्स रिपोर्ट। सीधी सी बात है, एफआर मतलब होता है फॉल्स रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट। तो पुलिस सामने वाली पार्टी से मिल जाती है और कोर्ट में एफआर लगा देती है, जिसका मतलब होता है फॉल्स रिपोर्ट, और केस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ चला जाता है। जज को लगता है कि इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, या फिर जो पिटीशन आपने लगाई है उसको खारिज कर देना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा क्या किया जा सकता है दोस्तों कि पुलिस ने जो एफआईआर लगाई है उसको हम खारिज करा दें। हमने शिकायत करी, पुलिस ने एफआईआर लगा के हमारी शिकायत को खारिज कराने का प्रयास किया। अब हम ऐसा क्या करें कि पुलिस की ने जो एफआईआर लगाई है, मैं एफआईआर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एफआईआर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो, फॉल्स रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है प्रोटेस्ट पिटीशन। सवाल ये, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है? इसका प्रोविजन कहाँ पर दे के रखा है, किस कानून में? तो दोस्तों एक बात बता दूं कि प्रोटेस्ट पिटीशन का कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है, आपके कानून में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसके कारण प्रोटेस्ट पिटीशन जैसी चीज़ें जो हैं उनका वजूद है, उनका अस्तित्व है, और सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजमेंट की बदौलत हम जो हैं प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं। अगर पुलिस ने एफआईआर लगा दी है और पुलिस ये कह रही है कि मामला झूठा है, कोई सबूत नहीं पाए गए हैं, तो आप उस एफआईआर की एक कॉपी आपको मिलती है दोस्तों। उस कॉपी को पढ़कर उसमें पुलिस ने क्या क्या ग्राउंड लिए हैं, उन सभी ग्राउंड को नकार कर अपने सबूत पेश कर प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में लगा सकते हैं, और उस प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, पुलिस ने पूरी तरीके से अपराधियों को, आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। तो जब आप ये प्रोटेस्ट पिटीशन लगाएंगे और जज सेटिस्फाई हो जाता है तो डेफिनेटली वो एफआईआर के ऑर्डर करेगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एफआईआर तो पुलिस लिख लेती है, मगर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एफआर यानी फॉल्स रिपोर्ट लगा देती है। फॉल्स रिपोर्ट मतलब पुलिस ये कहती है कि जो मामला दर्ज हुआ है ये झूठा है, इसको एफआर कहते हैं। ऐसा भी होता है, तो वहाँ पर भी आपको प्रोटेस्ट पिटीशन लगानी है। और प्रोटेस्ट पिटीशन में पुलिस ने जो एफआईआर में जो जो ग्राउंड लिए हैं उन सभी को आपको खारिज करना है और सबूत पेश करने हैं, तभी आपकी पिटीशन एक्सेप्ट होगी, तभी मामला आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा आए दिन होता है कि पुलिस आरोपियों से मिल जाती है और एफआईआर लगा देती है पैसा लेके। तो इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों, इसी बात को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया था।
एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट जानकारी, वो ये कि आप कोई भी पिटीशन जब कोर्ट में लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका सेक्शन लिखे ही, ठीक है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं, क्योंकि पिटीशन का फॉर्मेट तो एक जैसा ही होता है, मगर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो हेडिंग दूंगा तो हेडिंग में धारा क्या लिखूं। कई बार आपको धारा याद नहीं आती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है धारा लिखने की, आप तो जो आपका मैटर है बस वो लिख दीजिए। क्योंकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि अगर कोई किसी तरह की पिटीशन या एप्लीकेशन दे रहा है तो उसमें आवश्यक नहीं है कि वो धारा भी लिखे, ठीक है। अगर उसने धारा नहीं भी लिखी है तब भी जो है कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कोर्ट उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट करे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सेक्शन 200 की एप्लीकेशन लगाते हैं प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में, लेकिन उसमें लिखते नहीं है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 200 CRPC ना, वो सिंपल लिख देते हैं एक हेडिंग डाल के प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं प्राइवेट परिवाद। वो इतना लिख के पूरी राम कहानी उसमें लिख देते हैं। तो कभी भी कोर्ट मना नहीं करती कि तुमने ऐसा क्यों किया ना, क्योंकि सीधी सी बात है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से जजमेंट्स हैं कि आपको धारा लिखना जरूरी नहीं है कई बार, क्योंकि धारा कई बार याद नहीं आती है। तो किसी ने धारा लिखी हो ना लिखी हो उससे मतलब नहीं है, वो एक्चुअली चाह क्या रहा है उससे जज को पता चल जाना चाहिए कि किस सेक्शन के तहत इसने जो है ये पिटीशन लगाई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मेरा ये निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत